प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपना मोहिन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भरो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी को ही 105वां पद, स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिकन्य जनन को निवेदित किया जा रहा है। अभी तक स्वामी जी की रस उपासना के रसिक 104 पदन के कछु भाव संक्षेप में श्रवण कर चुके हैं। आज के पद में आप कह रहे हैं कि राधा रसिक कुंज बिहारी, खेलत फाग सब जुबती जन कहत हो होरी। स्वामी जी की प्रत्येक रचना बड़ी ही अनूठी, बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही निराली है। यहाँ पग पग पर सावधानी बरतवे के कार्य पहले भी संकेत कर आए हैं, और जब आपके हृदय में ये दृढ़ता बैठ जाएगी कि हमारी रसकेली केवल बिहार ही बिहार की है, और ये जितने भी शब्द हैं ये सब तीनन के अलावा चौथे में इनको कहूँ कोई भाव नहीं है, तभी भैया आपको या रस को अनुभव होना प्रारंभ हो। जब तक आपके हृदय में संदेह रहेंगे, स्वामी जी के प्रति निष्ठा विश्वास दृढ़ता लगन नहीं लगेगी, तब तक तो हृदय में संदेह आना स्वाभाविक है। तभी तो श्री बिहारी जी कह रहे हैं, बिहारी दास संतोष गही, मैं बैठो खिर सुमेर। मैंने हरदास नाम के प्रति विश्वास किया, मैंने स्वामी जी के शरण में आए के अपने संतोष कर लिया, तो स्वामी जी ने मोको जो सुमेरु रस हो, सर्वोपरि हो, जो सबसे परे रस हो, वहाँ ले जाके बैठा दियो।
और वहाँ मैंने कहा देखो कि ये जितने भी रस हैं ये सब भैया स्थिर रस दिखाई नहीं दे। सूझे श्री हरिदास कृपा ते ऊंचे नीचे ढेर, ये सब ऊंचे नीचे ढेर जैसे दिखाई दिए भैया। सुमेरु को रस तो केवल स्वामी हरिदास जी महाराज को ही है। तभी बिहारीदास जी कह रहे हैं कि चरण शरण हरिदास की और वृंदावन बास। अरे भैया मन स्वामी जी की तो शरण मिल गई और स्वामी जी की कृपा से वृंदावन को अचल वास मिल गया। मनसा वाचा कर्मणा, अब तो मैं मन क्रम वचन ते सब प्रकार से सुखी है गयो। ना तो मेरे मन में के रस के अलावा कोई और रस समझने की इच्छा, न सुनने की इच्छा। मेरे बच्चे स्वामी जी के अलावा कुछ और बोलने की इच्छा, और ना मेरी क्रिया में स्वामी जी के अलावा कुछ और। हर इंद्रियन ते केवल स्वामी जी से संबंधित ही मेरे क्रियाकलाप चलते रहे आमे हैं। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि नैनन देखो नहीं, अब मैं श्रवण सुनो नहीं, और ग्रान न सूंघूं और कछु, रस न कहूँ न और, रस न और त्वचा पर सोजिन और, कुंज विहारिन केली झेल इंद्रिन सब ठोर, भगवत रसिक अनन्य को के उपदो सैन को कहें। इनके सैन, इनके नेत्रन के इशारे को समझ के मैं इन्हें लाड़ लड़ाऊंगा। याकू तो आप जानो ही जानो हो, नेत्रन में ये ललिता हरिदासी भी या सुरति सुख को संकेत करे है। बैनन मैनु जगाए, बैनन मैनु जगाए कहते कहें। मैं बाणी ते या प्रकार ते गाऊंगो, अति सुख में सुख देख सकीरी देत परस्पर गारी। मैं ऐसी रचना करूंगो गाय गाय के, बैनन मैनु जगाए। इनके भीतर और तरंग उमंग रुचि बढ़ा तो ही रंगो, और बा रुचि में पगे भय रमे भय सने भय मेरे नेत्र निहारें तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूं। तो बैनन मैन जगाए रैन दिन देखूं नैनन, रात दिन नेत्रों पे मैं यही देखना चाहूँ। तो भैया हमारे वाणी है, उनके वाणी ने स्वामी जी जो के लिए बड़े आधार और भैया व्यक्ति को पायो है, अपने में विस्तार है, अपने आवे आश्रित रसिक जनन को समझायो भी है। तो भैया हमारे काजो तो वही सूत्र सजीवन बूटी है और वही आदेश हमारे काजे या रस देश में प्रवेश करावे वारो है। हमको तो और कोई के बताए भई मार्ग पर चलना ही ना है कि भैया या को अर्थ ये है या को अर्थ ये है। ये रस देश तो भैया ऐसा है कि नीम के पेड़ ते आम को पेड़ ही कहना पड़ेगा, क्योंकि नीम को तो वो तुम्हें दिखाई दे रहे हो है और है वो आम को पेड़। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी हम और है कहत ये कछु और है भन्यो। तो यदि ये रसिक अनन्य जन ये महली ये सजाती ये कहें कि नहीं भैया या को अर्थ ये है तो यही है, क्योंकि देश केवल विश्वास पे ही आधारित है। यहाँ तो विश्वास ही पूरा है। विश्वास है
बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया, गुरु प्रतीत बिन भया न भाया तो रहा बीच पार न पाया। तो ये रस देश तो केवल विश्व है। तो स्वामी जी की रस रीति भैया एक सेज की है, बार बार यही निवेदन किया जा रहा है। और नित्य ही यहाँ हो रही है, सूरत सुख की हो रही है, सूरत सुख को डोल है, सूरत कोई बसंत है, सूरत कोई ग्रीष्म है, सब ऋतु सूरत सुख में समाई भई हैं। सब ऋतु या सहचरी के ही भीतर समाहित हैं। सब ऋतु राजत रसिक संग सुखदायक अंग अंग। अब समझ लो यहाँ ये है कि श्री राधा रसिक कुंज बिहारी खेलत फाग, जो राधा के रस था तो के परो या सुख को पी पी के मतवारे रहे हमें हैं, ऐसे कुंज बिहारी आज सूरती रस को फाग खेल रहे हैं। अब आगे करें सब जुबती जन। अब सब जुबती जन कौन है? ये सब तो बहुवचन है गो, जुबती जन भी बहुवचन है गो। यहाँ आपको बना की लाइन तो समझना होगा। हाँ, श्याम और की सामरी गोरी के गोरे गात, उमग चली चित चौंप सौ अपनी अपनी गही घात, सब सखी मन अनुसारनी। अब यहाँ श्याम और की कौन है? प्रीतम के अंग में ये ललिता हरिदासी ये सहचरी समाहित होवे तो भैया ये श्यामांगी है जाए, और प्रिया जी के अंग में समाहित है कि ये गौरांगी है जाए। इन दोनों की अंगजा ये सहचरी है। ये सहचरी दोनों की अंगजा है, दोनों के अंगन में ही ये सहचरी समाहित है। तो श्याम और की सामरी अर्थात इनके भीतर, प्रीतम के भीतर जो चाह उमड़ रही है, अंगन में जो तरंग उमड़ रही है, ये तरंग स्वरूपा अंग स्वरूपा ये हरिदासी है। तो ये सब मानो श्याम रंग की सहचरी हैं। और गोरी के गोरे गात प्रिया जी के अंगन में जो समाहित ये ललिता हरिदासी है, अब ये गौरांगी है गई है। तो इनके अंग में समाहित है कि ये स्त्री गौरांगी है। तो उमग चली चित चौंप सौ, बड़ी चित्त में चौंप माने चाहना को लेके अपनी अपनी गही घात। दोनों ही सूरत सुख बिलसबी की घात लगा रहे हैं। सब सखी मन अनुसारनी। अब फिर यहाँ बात आई सब सखी। सब सखी माने सबरी चाह इनकी प्रीतम की, सब चाह प्रिया जी की। दोनों की रुचि एक है गई है, दोनों की एक ही रुचि है। सब सखी मन अनुसारनी, उन साज लई सब सौंज। उन माने इन दोनों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार सूरत सुख की सौंज सजा ली है। लाल रतन मणि की कुंडी, मणि की कुंडी ये स्वामिनी है। और ये स्वामिनी को जो अंग है यही मानो आज या सूरत सुख होरी खेलवे को आज जो साज सजायो है। तो भैया या कुंडी में ही भर भर के रंग घोरो जा रहे है। ज़्यादा विस्तार से भैया वर्णन नहीं कर सके हैं। केसर की औंजा औंज, औंजा औंज को कहा भाव है, ए पुजबत वे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। स्वामिनी प्रीतम को कह रही है प्रीतम और उड़ेलो और उड़ेलो, और प्रीतम भर भर के कस कस के और भैया उड़ेल रहे हैं। क्योंकि संसार में रह के जब तक विधेय अवस्था प्राप्त ना हो तब तक भैया यह विशुद्ध विहार को
ज़्यादा श्रवण कर बेते मन को विचलित हैवे की संभावना रही आवे है। तो ये संकेत में ही, सूक्ष्म में, इशारे में ही भैया आपको समझाया जा रहे है। तो सब जुक्ति जन के भाव आपने समझ लिए। कहे तो हो रही, ये दोनों तरफ से हो। यहाँ स्वामिनी ऊंचे सुर में प्रीतम ते कह रही हैं और प्रीतम ऊंचे सुर में प्रिया जी ते कह रहे हैं। सूरत आनंद में सने भय इन शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं, भरत परस्पर काहू की काहू ना सुधी। एक दूसरे को अपनी बाहन में भर भर के स्वामिनी ने प्रीतम की कटी कस के गह राखी है और प्रीतम ने प्रिया जी की कटी कस के गह राखी है। भरत परस्पर काहू की काहू न सुधे। आज या सूरती रस होरी की ऐसी भरमार रह रही है कि एक दूसरे को सुधी नहीं है। हंस के मन हरत, और बीच बीच में स्वामिनी जब मंद मंद मुस्कुरा जाए, हंस जाए, तो प्रीतम के मन को हरण कर रहे हैं। मोहन गोरी, मोहन के मन को ये गोरी हरण कर ले में है। फिर आप आगे कह रहे हैं, करसों करब जोरी कटिसों कटिब मोरी। प्रिया जी अपने कर कमलंते और प्रीतम की कटी को भर रही हैं और प्रीतम अपने कर कमलंते प्रिया जी की कटी को भर के आज या सूरती रस होरी को नृत्य कर रहे हैं। सूरती को नृत्य करें, करत नृत्य काहू न रुचि थोरी। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि अरे सखी, दोनों की रुचि बढ़ती ही जा रही है। काऊ में भी रुचि घटवे की तो कोई बात ही नहीं है। काहू ना रुचि थोरी, थोरी रुचि काऊ की ना है, बढ़ती ही चली जा रही है। फिर आप कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा फिरत न्यारे ही न्यारे। आज अपनी रुचि को ले ले के ये बिहार में मगन है। सब सखियन की दृष्टि बचावत तकितब खोरी। सब सखियन की दृष्टि बचावत। फिर भैया ये बड़ो ही घुमारो अक्षर है। अब यहाँ दृष्टि कौन की बचा रहे हैं? पहले तो कह रहे चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेलें। ये सब ऐसे स्वामी जी महाराज के पद हैं जिनमें भ्रांति को आ जाना सहज है। तो सब सखियन की दृष्टि यहाँ बिहार में मगन स्थिति में स्वामिनी को अपनों प्रतिबिंब निहार के जो संभ्रम है जाए है, बा संभ्रम ते ही यहाँ भीतर जो एक ऐसे भाव उत्पन्न है जाए कि ये दूसरी प्रिया जी कहाँ ते आई हैं। तो भैया बाही को यहाँ सब सखियन की बा संभ्रम ते दूर, बा संभ्रम रूपी सखी कोई यहाँ सब सखियन की बात संबोधित कर रहे हैं। दृष्टि बचावत तक तब खोरी। बिहारी जी महाराज भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। और ये जो खोरी शब्द है भैया, ये महा आनंद जहाँ बिलसो जा रहे हो है, अर्थात भैया प्रिया जी के गूढ़ अंग को खोरी भी कहो है। ललित किशोरीदास जी ने कहूँ या को कंचन की गुफा कहो है, तो कहूँ खोरी कहो है, तो कहूँ भैया या को जमुना जी कहो है। स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी के जनन ते ही समझी जा सके है। और या को समझावे के काजे कितनी भी बुद्धि लगा में, कितनों भी मन दें, ना तो आज तक काव की समझ में आई और ना ही भैया काव की समझ में ये आ सके है। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी तो यही कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप अपनी सखीन की बात मत मानियो, उनते अपनी दृष्टि को बचाए के राखियो। सखी कौन सी है? तुम्हारे भीतर जो संभ्रम रूपी सखी और बार बार या रस कर देवे है। मेरो निवेदन आप है कि बस संभ्रम रूपी सखी की बात मत मानियो, ऐसे दृष्टि बचाए के ही या रस में मगन रहे। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के एक पद के माध्यम से और भैया कछु समझावे की चेष्टा करी जा रही है।
श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, एरी सखी नित्य बिहारिन बाल बरसत रूप रसालिनी। ये जो नित्य बिहारिन है, ये जो है, रूप ऐसी बरसा रही आवे है, इनके छिन छिन में नयो नयो रूप देखने को मिले हैं। एरी सखी चंचल नैन विशाल निरखत लाल निहालिनी। स्वामी के जो नेत्र हैं वो इतनी चंचलता से भरे हुए हैं, तो खंजन पक्षी भी जिनके आगे और भैया उपमा में नहीं टिक सके हैं। निरखत लाल निहालिनी, स्वामी के नेत्रों को प्रीतम निहार निहार के अपने को निहाल रहे आमे हैं। सखी हुलस लड़त, अपने प्रीतम को स्वामी हुलस हुलस के सुख बिलसामे हैं। आनंद उर न समातरी, प्रीतम ते मिलके प्रियाजी को जो होवे और प्रियाजी ते प्रीतम को जो आनंद होवे वाको वर्णन भैया नहीं है सके। एरी सखी अंश अंश भुज देत, अंकों भरी भरी ले तेरी। ये दोनों परस्पर में कैसे बाहु ते बाहु कसे भये हैं, और अंक भी अर्थात कसे भी ऐसे हैं कि बस कसते कसते भी ये दोनों एकम एक है जाए हैं। एरी सखी मिलत मिलत न आघात, रोम रोम फूले गातरी। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मिलते मिलते अघामे नहीं है, इनके रोम रोम और हमेशा या सुख को बिलसते बिलसते फूले नहीं समा में हम। एरी सखी बाड़ो है रंग अपार, उपजत कोटिक मारी। बिहार में सूरत सुख में जो रंग में रंगे भये हैं, बा सुख को देख के करोड़ों करोड़ों कामदेव भी अपने को लज्जित है रहे हैं। एरी सखी परे हैं प्रेम रस जाल, प्राण प्रिया उजालरी। श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि हरी सखी ये ऐसे महाप्रेम के जाल में परे भय हैं। स्वामी की गलमाल कंठमाल द्वैलर ये प्रीतम है, और प्रीतम की द्वैलर कंठमाल ये प्रियाजी हैं। प्राण प्रिया उर मालरी, ये एक दूसरे बक्षस्थल की माला पहरे रहे हमें हैं। एरी सखी इनसे ये ही आह ताहिरी, सखी इनसे यही कोई हो उनको आप मोकू बताओ। हम उपमा दें तो उपमा लामे कहाँ थे, कोई उपमा देवे योग्य है ही नहीं है, तो पटतर दीजिए काहिरी। एरी सखी ललित सुकेल अभंग, रसिक सखी अंग संगरी। स्वामी हरदास जी महाराज की जो केली है वो अभंग है, अटल है, अचल है, और ये जुगल सूरत सुख की समाधि में ही लीन रहे हमें हैं। लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसन सदा, श्री हरिदासी एन। तो ये सूरत सुख की समाधि में ही डूबे रहे हमें हैं। जुग बिहार जुग जुग नयो, जुग बिहार इन दोनों जुगल को जो बिहार है, और कितने जुग जुगांतर बीत गए, पर या को भयो न कबहू अंत, हरिदासी की गोद में बिलसत कामिनी कंत। तो ये जो बिहार है रहो है, लीला सचुत दान मान मंजुल मन मोदी, भोजन सैन बिहार करें ललिता की गोदी। ये सब कछु खेल ललिता हरिदासी के अंक में ही है रहो है। ललिता हरिदासी के अंक में ही ये या रस को अनवरत एक रस बिलसते रहे आमे हैं। तो यह प्रकार ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो पद रचना ही रचना के कछु भाव आपके सामने संक्षेप में निवेदन किए गए हैं। आप निधवन रस चैनल को भैया पकड़े रहे आओ, धीरे 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 स्वामी जी की बातें आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री